बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर तमाम जगहों पर जो उथल पुथल चल रही है उस पर गौर करेंगे। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी महेंद्र प्रताप सिंह को हम जोड़ेंगे फोन लाइन पर, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी घमासान चल रहा है प्रवासी मजदूरों के मसले पर, और प्रवासी मजदूरों की जो तस्वीरें आई हैं गाजियाबाद से वो अपने आप में चौंकाने वाली है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के तमाम वादे दावे, उनकी धज्जियां उड़ती नज़र आई हैं और अपने आप में महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थितियां बनी हैं, यहाँ राजस्थान सरकार है वो कह रही है कि बाकी जो राज्य हैं पड़ोसी, वहाँ उस तरह से मदद नहीं मिल पा रही है और इसी वजह से संकट गहरा रहा है प्रवासी मजदूरों का। ये लगातार तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं स्क्रीन पर। महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। महेंद्र जी, ये पूरा पेच कहां पर जाकर फंसा हुआ है और कैसे समाधान होगा प्रवासी मजदूरों का मामला? गाजियाबाद के अंदर जो तस्वीरें सामने आई, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हजारों का जो हुजूम उमड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल ख्याल था ही नहीं और लॉकडाउन 4 की धज्जियां भी उड़ती नजर आई हैं उत्तर प्रदेश में। जी, उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की वापसी का जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर होती जा रही है। उस पर एक तो सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि उस पर कोई समाधान सुझाने के बजाय राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। उसके बाद मजदूर बॉर्डर पर अपने जिस तरह से उत्पात मचाए हुए हैं, जिस तरह से उनको वापस आने के लिए जो स्थितियां बनी हुई हैं, उसको लेकर के बड़ी ही उत्तर प्रदेश में अराजक स्थिति बन गई है। न केवल नोएडा बल्कि मध्य प्रदेश का बॉर्डर, राजस्थान का बॉर्डर, इस तरह से जो भी सीमाएं हैं उन सीमाओं पर भी इस तरह के बवाल हो रहे हैं। कल से इस तरह की चीजें देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से बड़ी सख्ती कर दी है कि अब किसी भी मजदूर को बगैर पंजीयन के, बगैर पूरा एड्रेस दिए नहीं आने दिया जाएगा। उसके बाद से ये स्थिति बनी हुई है। नोएडा में आज जो कुछ भी हुआ ये उसी का ही परिणाम है कि इतनी ज्यादा भीड़ है वहां पर। कम से कम 10,000 मजदूर विभिन्न जगहों से पहुंच रहे हैं। उसमें कुछ कांग्रेस ने भी ये इस तरह की बात की, कई जगहों से लेके आकर के मजदूरों को प्रचार किया कि यहाँ से उनकी गाड़ियां जाएंगी। उसके बाद से भी तमाम मजदूरों का जो रेला है वो टूट पड़ा। तो उसके बाद ही इस तरह की स्थितियां हुई है कि वो कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो पाया या कहीं भी इस तरह की चीजें हर जगह टूटती हुई नजर आई। जी, लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है कि आप जो कह रहे हैं कि मजदूरों का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा। मुद्दा ये कि क्या कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री, कोई अफसर क्या इन लोगों को समझाने की स्थिति में नहीं है क्या? पहला सवाल। और दूसरा, क्या वाकई उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा है क्या? इन तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने उनको घर तक पहुंचाना क्या इतना मुश्किल है क्या इस देश के अंदर? जी बिल्कुल, ये बहुत कम संख्या नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक अपना आकलन पेश किया था, जो बताया था, उसमें ये था कि कम से कम 1.5 करोड़ मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जो विभिन्न शहरों में रह रहे हैं, जो बड़े शहरों में रह रहे हैं, वो इन स्थितियों के बाद वे सब के सब वापस आना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या, और अभी तक केवल 10-12 लाख लोग ही आए हैं। तो निश्चित है जैसे जैसे लॉकडाउन और बढ़ेगा और मजदूरों को काम नहीं मिलेगा तो उनका पलायन अभी ये भारी रहेगा, दबाता रहेगा। तो इस तरह से उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और रही बात ये कि किस तरह से इनको लाया जाए, तो सबसे पहले तो ये कि ये नीति बनानी पड़ेगी। इतने ज्यादा अफसरों को, इतने ज्यादा पुलिस अफसरों को भी लगाना पड़ेगा कि सबका वहाँ रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उन्हें विभिन्न जिलों में पहुंचाया जाए। तो इसके लिए पूरी की पूरी मशीनरी इसी काम के लिए ही लगानी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के भी चिंतित है कि अगर इतने अधिक मजदूर आ गए और उनका हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर एक ये नैतिक दायित्व भी बन जाएगा कि जितने मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका लाने के बाद वो देखा जाए कि क्वारंटाइन कितने को किया गया, कितनों में क्या कुछ हुआ। तो मुझे लगता है कि सरकार इस चीज से भी बचना चाहती है कि उनको सबका रजिस्ट्रेशन ना हो, इसलिए जितने आ सकते हैं या जो लड़के भिड़ के या कुछ इस तरह से पैदल, उनको आने देने की कोशिश एक तरह से की जा रही है। उसका कुल मिलाकर ये अंदरूनी मामला है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। महेंद्र प्रताप सिंह बता रहे थे क्या हालात हैं